जोहार, नमस्कार। न्यूज अपडेट झारखंड देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में। और लगभग एक महीने से चल रहा था जो आंदोलन छात्रों ने नींव रखी थी बापू वाटिका मोरहाबादी में, और वो ट्रांसफर होके यहाँ आ गया था। आज वो दिन है जब छात्रों का आंदोलन जो है वो अंतिम पड़ाव पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पंडाल यहाँ पे बना हुआ था, स्टेज, वो अब खुल चुका है पूरी तरीके से। अब छात्र यहाँ से घर की ओर लौट रहे हैं। कल आपको पता है आधी रात में लिखित तौर पर कार्मिक विभाग ने ये पत्र जारी किया कि 22 परीक्षाओं को रद्द किया जाता है और 12 ऐसे परीक्षाएं हैं जिस पर ईडी सीआईडी जांच करेगी। उधर भी एक पंडाल है, हम चाहेंगे कि दिखाएं। और अभी बच्चे हैं लेकिन कुछ देर के बाद वो भी पंडाल खुल जाएगी और बच्चे अपने घर की ओर जाएंगे, क्योंकि उनकी जो मांग थी वो सरकार ने सुन ली है और वो अब घर की ओर लौटेंगे, लाइब्रेरी की ओर लौटेंगे। कहा जा रहा है कि 60 दिनों के लिए ये आंदोलन रुकी है और जो सरकार ने वादा किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और जल्द 90 दिनों के अंदर वो जांचें पूरी होंगी जो सरकार ने वादा किया है। आज छात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। बात रहे हैं, आज पंडाल खुल चुका है, क्या आप लोगों की मांग पूरी हुई? जी बिल्कुल। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जितना हम लोग मांग रखे थे उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने सारे छात्रों की मांग को माना है। टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं थे उनको रद्द किया है और बहुत सारे परीक्षाएं जो संदेह के घेरे में थे उन पे जांच करवा रहे हैं। और जितने भी समझ के चलिए कि जितने भी इस परीक्षा लेने वाली जितने भी एजेंसियां थी उन पे कार्रवाई चल रही है और जो भी इसके संदेह में आ रहे हैं उन लोगों को जेल के हवा खिलाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे अभी कोचिंग माफिया भी हैं जो इनके संदेह में हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्द बहुत सारे कोचिंग माफिया भी जेल में रहेंगे। और हम चाहते भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो कोचिंग माफियाओं पर भी जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा छात्र का सिलेक्शन हुआ है और वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में हैं, उनको भी उनका भी सीआईडी से जांच होना चाहिए और उनको भी सलाखों के पीछे भेजिए जो इस काम में उनका हाथ बटाए हैं। और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब छात्र यहाँ के पढ़ने जा रहे हैं, कोचिंग माफिया हर महीना एक ना एक कोर्स बेचते रहते हैं। ये कोर्स एक लिमिट कीजिए ताकि कोर्स के नाम पे इन लोग 6 महीना में हर महीना 6 महीना या 3 महीना में नया कुछ एक एक चैप्टर डाल के कोर्स बेचते हैं और कोर्स बहुत महँगा रहता है और हर छात्र इसको खरीदने में ठीक है, ठीक है। सक्षम नहीं रहता है। वो अलग मैटर है। अभी जो छात्र सफल हुए थे अपना मेहनत से, वो लोग प्रोजेक्ट भवन के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। उनका एलिगेशन ये है कि एक पक्ष को सुन के मुख्यमंत्री जो है फैसला लिए हैं, तो अब वो लोग भी न्याय के लिए आंदोलन रख रहे हैं। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो सबके हित में फैसला लिया है। कहीं न कहीं त्रुटि थी, गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, तब माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया है और यह एक ऐतिहासिक कदम है। पूरा भारतवर्ष में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षा धांधली पाई गई तो सबको रद्द किए हैं। इतना बड़ा जिगरा किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं था और ये एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हैं। हमको लगता है पूरा देश में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो गड़बड़ी में इतने एग्ज़ाम को रद्द किए हैं। और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि इनके कार्यकाल में अच्छे से बहालियाँ होंगी और झारखंड के बच्चे अव्वल यहाँ से आएँगे और झारखंड के लोगों को ही नौकरी मिलेगा। आप लोग आंदोलन में और एक मांग गुंज रही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या उस मांग को आप लोग नहीं और कर रहे हैं? देखिए जब रद्द कर दिए तो सीबीआई जाँच अगर अभी करती है, तो वो 5 साल 10 साल समय लेगी और बहुत ही छात्रों को इसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा। रिलैक्सेशन में नहीं आने सकेंगे और ये खाली खाना-पूर्ति हो पाएगा। इसलिए सीबीआई जाँच कोई मायने नहीं रखता। जब रद्द हो गया तो अब जैसे कोई मर गया उसको आप बोलिएगा फांसी की सज़ा दीजिए तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो निश्चित रूप से जो कदम उठाए माननीय मुख्यमंत्री, वो बधाई के पात्र हैं कि इतना बड़ा कदम उठाए और ये सही कदम है। बाहर के जितने अभ्यर्थी जो धांधली करके घुसे थे, उनको निकाला जा रहा है। ये झारखंड की पहली जीत है और अब बाहर के लोग यहाँ आने से कतराएँगे और निश्चित रूप से झारखंडियों की बहाली ली जाएगी। तो क्या जो बच्चे वहाँ रो रहे हैं, कुछ जनविन है, उन पर भी नहीं बोलिएगा आप लोग मुख्यमंत्री को कि उन लोगों के लिए कुछ करें? देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि उच्च न्यायालय जा सकते हैं उन लोग, अपना पक्ष रखेंगे, उनकी जाँच होगी। ऐसा नहीं है, जाँच तो होगा ही, परीक्षा डायरेक्ट रद्द तो कर दिए हैं मगर उसका भी जाँच हो रहा है। अगर सही अभ्यर्थी रहेंगे, कोर्ट के माध्यम से आएँगे तो फिर उनको
वो तो उन लोग का अपना काम है, वही सब बता सकते हैं कि आगे क्या करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और उन छात्रों को जिन्होंने इतने बड़े प्रोटेस्ट में हम लोग का सहयोग दिया, और अभिभावकों को जिन्होंने छात्रों को इस आंदोलन में आने का न्योता दिया, या तो उन्होंने कहा कि जाओ बच्चों अपने लड़ाई को हक और लड़ाई को लड़ो, और आज सफल हुआ है और पूरा देश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट रहा। हम सभी मीडिया बंधु और समाज के सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। तो आगे की क्या रणनीति है? आगे अगर आगे रणनीति है हम लोग का, अभी ये पहला चलन था, अभी बहुत सारा आंदोलन लड़ना है, चूंकि बाहर से बहुत सारे कोचिंग माफिया भी यहाँ के हम लोग को बच्चे को ठगने का काम कर रहे हैं। जिसको खोरठा आता नहीं है वो खोरठा के मास्टर है, प्रोफेसर है। जो हम लोग जन्मजात खोरठा पढ़ते हैं, हम लोग के नस नस में खोरठा बसा हुआ है, मगर खोरठा का प्रोफेसर, अब हम बता सकते हैं कि यहाँ पर तिवारी जी खोरठा पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, ओकरा झूरी काठी कुछ बुझाता नहीं है। अब झूरी मतलब क्या होता है, काठी मैंने कहा होता है, उसको समझ में नहीं आएगा, मगर वो कोर्स बेच रहे हैं और सस्ता कोर्स नहीं बेचते हैं। जाइएगा तो 10,000 15,000 में कोर्स बेच रहे हैं। तो जो जिसका भाषा है उसी लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अब मान के आप कह रहे हैं कि सरकार जो है कोचिंग पर भी लगाम लगाए। हाँ, इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अब हम कहेंगे कि एक कास्ट होता है मछुआरा का, केवट। केवट का बच्चा माँ के पेट से तैरना सीख के आता है। केवट का बच्चा कभी पानी में नहीं मर सकता है। अब हम चाहेंगे कि उसका जैसा तैरना या उसके जैसा मछली पकड़ना, तो वो हम लोग से नहीं हो पाएगा, काहे कि एक कास्ट विशेष पर रहता है। जैसे सांप का जो गुण है वो मतलब वो उसमें रहता है, वही हाल है। अब हम किसान का बेटा, हम महतो है, हमको खेती करने आता है, तो हम खेती मेरे सिवा दूसरा कोई खेती करना चाहेगा, मारवाड़ी खेती करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो वही चीज है कि कास्ट बेसिस का गुण रहता है। तो हम लोग चाहेंगे कि कुछ कोचिंग माफिया है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अपना दाल रोटी चला रहे हैं, और कुछ सीट भी बेचा जा रहा है यहाँ से कोचिंग माफियाओं के द्वारा। उन पे एकदम संज्ञान लें और सीआईडी की जांच उन लोग तक पहुंचे, ये मेरी प्रथम मांग रहेगी। और आंदोलन को हम लोग और आगे देखेंगे, अगर कुछ समस्या छात्रों के प्रति लगा तो हम लोग आंदोलन को चलाएंगे। और अभी फिलहाल जो भारत सरकार ने गलत फैसला लिया है उसके विरोध में भी जो आंदोलन राज्य सरकार या राज्य के लोग चलाएंगे, उसमें हम सबसे पहले पन्ना में हम रहेंगे, मतलब पहले पंक्ति में खड़ा रहेंगे। जी, उसमें हम खड़ा रहेंगे। चलिए, आपने सुना कि रामाधार महतो जो शुरू से आंदोलन का नींव रखे हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो साहसिक कदम उठाया है उसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन आने वाले समय में अगर छात्रों ने कुछ शिकायत दर्ज किया तो आगे आंदोलन जारी रहेगा। और केंद्र सरकार की जो अभी विधायक बिल आई है, खान खनिज संशोधन विधेयक 2026, उसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अगर इसके विरोध में आंदोलन करती है तो हम उसके साथ रहेंगे। फिलहाल दीदी, आज लगभग महीने भर का आंदोलन समाप्त होने जा रहा है, कितना खुश हैं और क्या क्या मांगे पूरी हुई है? मैम, हमारे हमारे जो 22 एग्जाम जो थे, जो टीडीपीएल कंपनी द्वारा लिया गया था, उन सभी को समाप्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और 14 जेपीएससी भी रद्द कर दिया है, 2023 का बैकलॉग, 2025 का बैकलॉग भी, और 11 to 13 जेपीएससी भी रद्द कर दिया गया। और सबसे बड़ी जिसमें फील्ड नहीं, जैसे सीजीएल का था, उसको भी, उसमें बड़ी मात्रा में धांधलियां हुई थी, उसको भी सरकार ने रद्द कर दिया है। और पूरी तरह से जेपीएससी को रिफॉर्म करने का कोशिश की है सरकार ने। और जैसे में कुछ मात्रा में बचे हुए है रिफॉर्म करना, तो उसको हम लोग सरकार को कुछ समय के लिए एस्टिमेट टाइम देके हम लोग ये कर रहे 2 महीना का। अगर उस बीच सरकार हमारी मांगों को अगर पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो हम लोग सरकार के इस्तीफे की भी मांग कर सकते हैं, और इससे बड़ी मात्रा में आंदोलन खड़ा करने 2 महीना के लिए स्थगित हो गए हैं, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। सरकार जो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ? सरकार जो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है उसके लिए हम लोग सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि हमारी मांग, जो हमारी संघर्ष थी, उनको सरकार ने देखा, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, आज कई दिनों का मेहनत जो है वो थमने वाला है, छात्र बहुत मेहनत किए, फल भी मिल गया, कितना खुश है? खुश तो जरूर है। आधी जीत तो हमारी हुई है, ऐतिहासिक जीत है ये, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, और भी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। हमने सरकार के सिस्टम में एक बार फिर से विश्वास करते हुए 2 महीने का समय उनको दिया है। 2 महीने का समय उन्होंने मांगा है हमसे। 2 महीना आप देखिए, अगर जांच से आप संतुष्ट नहीं होंगे तो हम लोग सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड करें। उसी 2 महीने को देखते हुए हम लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये स्थगित होगा, लेकिन हमारी मांगे अगर नहीं मांगी गई 2 महीने के अंदर, 2 महीने तक, तो इससे भी बड़ा आंदोलन जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच खड़ा करेगा, और उसका पूरा भारतवर्ष साक्षी बनेगा एक बार फिर से, और फिर से एक बार सारी बातों को हम लोग मनवाएंगे। जो छात्र प्रोजेक्ट भवन में अभी बैठे हैं, जो सफल अभ्यर्थी थे, वो भी हमारे अपने ही है, लेकिन यहाँ बांटने का काम किसने किया? अगर जांच उसी समय सही तरीके से सीआईडी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज वो वहां ना बैठे होते, आज हम यहाँ ना बैठे होते।
तो उनके साथ भी हमारी संवेदनाएं हैं, वो भी हमारे भाई बहन थे, लड़ाई में हमारे साथ थे, वो भी हमारे लड़ाई साथ में। लेकिन ये समझना होगा कि आपको बांटने का काम किसने किया, ये स्थिति किसने पैदा की। अगर सीआईडी रिपोर्ट सही सबमिट करती तो परीक्षा रद्द होती, जो आज रद्द हुई उस समय रद्द हो जाती। तो ये बांटने का काम किसने किया। तो हमारी सिंपैथी भी उनके साथ है, हमारी लड़ाई में हम सही थे और वो हम लोगों ने साबित करके दिखाया। अब ये सरकार देखिए जो करता है वही भुगतता है, तो अब तो सरकार के लिए सरकार के पास तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े थिंक टैंक्स हैं, तो अब इसका रास्ता तो सरकार निकालेगी। लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, फिर देखते हैं हम लोग। आप पर भी, आप पहले भी सीजीएल को लेकर आवाज उठाए थे, बहुत सारे आरोप भी लगे थे। आज वो कहें कि कहीं ना कहीं वो रंग लाया है, तो आगे कितनी उम्मीद है कि ये सही तरीका से जांच भी हो पाएगा और जो आप लोग चाहते हैं, छात्र चाहते हैं, वो हो पाएगा। मैंने कहा ना कि हमने फिर से एक बार सिस्टम में भरोसा किया है, ये अंतिम बार भरोसा किया है 2 महीने के लिए। अब 2 महीने के बाद देखना है कि हमारा जो विश्वास है वो टूटा है या झूठा है, ठीक है, ये देखना है। इसी उम्मीद के साथ हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।